सेंटेंस में आपका रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो आई है, ठीक है, और इस आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव माय है। ध्यान देंगे सेंटेंस में हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हुआ है, रामा सेड दैट। अब जहां पर आई है वहां पर हमने क्या लिखा है, सी लिखा है, अर्थात अब ये सी किसके लिए आया हुआ है, तो रामा के लिए आया हुआ है। इसका मतलब कि अगर फर्स्ट पर्सन का कोई भी केस आए तो इसका परिवर्तन रिपोर्टिंग स्पीच के किसके अनुसार करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। अब आगे देखिए, टाइम और टेंस कल बताया था, हैव टू को हैर टू में बदल देते हैं। अब यहां पर हर माई वर्क है, तो माई वर्क बताइए, आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव माई होता है, तो रमा का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा, हर होगा। अरे भाई रमा के लिए जो हमने सी लगाया तो सी का पॉजिटिव एडजेक्टिव हर होता है, तो सी के अनुसार माई के स्थान पर क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। कहने का तात्पर्य कि रिपोर्टेड स्पीच में यदि फर्स्ट पर्सन के कोई भी शब्द जो लिखा हूं मैं वहां पर देख सकते हैं, अगर दिए दे तो हम इनका परिवर्तन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के नंबर, जेंडर और पर्सन के अनुसार करते हैं, ठीक है। अगर सब्जेक्ट वाले जगह पर होगा तो सब्जेक्ट का परिवर्तन, ऑब्जेक्ट वाले जगह पर तो ऑब्जेक्ट का, पॉजिटिव एडजेक्टिव तो पॉजिटिव एडजेक्टिव का देख सकते हैं, ठीक है। ये परिवर्तन हमें इस प्रकार से करना पड़ता है। दूसरे सेंटेंस में भी मयंक सेड माई ब्रदर हैड टू स्टे एट होम, सेंटेंस है, ध्यान देंगे। मयंक सेड दैट माई ब्रदर, किसका ब्रदर, मयंक का भाई, तो मयंक आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन, तो मयंक के लिए क्या प्रयोग करेंगे, ही प्रयोग करते, तो ही का आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या बनता है, हिज बनता, तो माय ब्रदर किस में बदल जाएगा, मयंक को देखते हुए हिज ब्रदर में। अब हैर टू का जब चेंजिंग करते हैं टेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में, तो हैर टू दो बार लिखा जाता है। मयंक सेड दैट हिज ब्रदर हैर टू स्टे एट होम। अब यहां पर माय ब्रदर को बस किस में बदला था, हिज ब्रदर में। ये चेंज ऑफ पर्सन बस मैं दिखा रहा हूं, फिर देखिएगा यहां पर हिज ब्रदर क्यों किया हमने, किसको देख के किया, तो हमने हिज ब्रदर रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार किया। अब यहां पर यह एक मैस्कुलिन जेंडर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हम हिज लगाते, ही लगाते हैं, ही के स्थान पर ही का आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज होता है, तो माय ब्रदर के स्थान पर हिज ब्रदर हमने कर दिया, ठीक है। ये फर्स्ट पर्सन का चेंजिंग होता है। अब यहां पर देखेंगे डायरेक्ट स्पीच में यहां पर एक सेंटेंस लिखा है कि आई सेड टू बॉयज यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देंगे, आई सेड टू बॉयज यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, इस रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन नहीं है, इस बार सेकंड पर्सन हो गया। ओबे योर पेरेंट्स, अब यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या दे दिया, योर दे दिया। अब देखिए इसका परिवर्तन क्या किया गया है इनडायरेक्ट स्पीच में, आई सेड टू को बताया था, टोल्ड में बदल देते हैं, जब तक हम अफर्मेटिव का बनाते हैं, असर्टिव का बनाते हैं, आई टोल्ड बॉयज दैट। अब यहां पर यू बदला है दे में, अब ध्यान लगाइए कि किसको देख के बदला है, ये दे में क्या आई को देख के बदल सकता है, नहीं, बॉयज के अनुसार बदला है क्या, तो देखिए बॉयज के लिए कौन सा प्रोनाउन प्रयोग किया जाएगा, प्लूरल में दे प्रयोग किया जाता, अर्थात यहां यू का जो इंटरचेंज हम देख रहे हैं किसको देख के हो रहा है, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर को ध्यान में रखा जा रहा है। यहां पर यहां बॉयज के स्थान पर हमने दे का प्रयोग किया, अर्थात ये जो यू की बात हो रही है, यू किसके लिए प्रयोग किया गया, यू के लिए, बॉयज के लिए किया गया है, अर्थात बॉयज के स्थान पर अब यू ना लिख के क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे ये दे, अब दे हो गया तो दे के अनुसार बताइए योर रहेगा, दे अपने साथ क्या लगाया, देयर का प्रयोग करेगा, दे शुड ओबे दियर पेरेंट्स, उन्हें अपने माता पिता का ओबे करना चाहिए, आज्ञा पालन करना चाहिए, तो दे शुड ओबे दियर पेरेंट्स। हम समझेंगे फिर से, सेकेंड पर्सन का परिवर्तन किसके अनुसार किया जाता है, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार करते हैं, ध्यान देंगे। रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है तो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट, अब रिपोर्टेड स्पीच में कब परिवर्तित किया जाता है, रिपोर्टेड स्पीच के ऑब्जेक्ट को देख के जब सेकंड पर्सन का कोई केस आ जाता है तब, तो सेकंड पर्सन के केस होते हैं यू, योर और योर्स, इसमें से कोई भी दे दे तो इसका परिवर्तन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। तो यहां पर बॉयज को देख के मैंने दे किया,
ठीक है। अब बॉयज के लिए योर लिखा था, तो बॉयज के लिए क्या हो जाएगा, दियर हो जाएगा। बात समझिएगा। एक और सेंटेंस से समझा रहा हूं। अगला सेंटेंस है कि द बॉयज सेड टू मी, द बॉयज सेड टू मी यू वर आवर फ्रेंड एंड वी वर योर्स। ध्यान देंगे जरा, यहां पर दोनों केसेस में आए हैं, आपके पर्सन आए हैं, फर्स्ट पर्सन भी और सेकंड पर्सन भी। देखते हैं पहले, द बॉयज सेड टू मी टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमर्स का लोग करेंगे दैट। अब यू वर आवर फ्रेंड, तो यू मी के अनुसार बदलेगा, तो मी के अनुसार कौन सा पर्सन का लेगा, ये फर्स्ट पर्सन का, तो मी के अनुसार यहां पर सब्जेक्ट आई में बदल जाएगा यू, और यहां पर वर को हैड बीन में बदल दिया। कल ही बताया था मैंने आपको, आई हैड बीन। अब यहां देखिए आवर फ्रेंड, तो आवर फ्रेंड बताइए किसको देख के बदलेगा, द बॉयज के अनुसार, क्योंकि सेकेंड पर्सन का फर्स्ट पर्सन का ये आया हुआ आपका केस है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, और सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो अब यहां पर आपका लिखा है आपका यू वर आवर फ्रेंड, ओके, ठीक है। तो यहां देखेंगे, फिर से देखेंगे, एक बार और बता दे रहा हूं, यहां पर फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और फर्स्ट पर्सन के अगर सब्जेक्ट दिए हो या केस दिए हो कोई भी, तो इसका परिवर्तन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। तो आवर फ्रेंड को किस में बदलना पड़ेगा, बॉयज को देखते हो, बॉयज प्लूरल में है, तो नंबर जेंडर ध्यान देते हैं, तो यहाँ बॉयज प्लूरल में है, तो बॉयज के लिए बताइए, यहाँ पर आवर फ्रेंड है, तो बॉयज के अनुसार क्या होना चाहिए, डियर फ्रेंड होना चाहिए। हो भी गया यहाँ पर, आई हैड बीन डियर फ्रेंड एंड, फिर क्या दिया है, वी वर योर्स, तो वी किसके अनुसार, बॉयज के अनुसार, वी वर योर्स माने दे, वी बदलेगा बॉयज के अनुसार, तो किस में बदलेगा, दे में बदलेगा, प्लूरल है तो, और वर के स्थान पर हैड बीन और योर्स के स्थान पर माइन हो जाएगा। सेकंड पर्सन आ गया फिर से, और फर्स्ट पर्सन है यहां पर मी, तो योर्स का परिवर्तन मी के अनुसार से किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइन हो जाएगा। देखिए यहां पर योर्स है, किस में बदलेगा, माइन में बदल जाएगा, ठीक है। ये परिवर्तन आपको ध्यान में देना रहता है। ये चेंज ऑफ पर्सन में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का है। थर्ड पर्सन अगर दे दे रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसके पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जो चेंज ऑफ टेंस होता है तो वो करते हैं, अगर परिवर्तन करने योग्य होगा तो हम करेंगे, लेकिन केस में परिवर्तन, पर्सन में परिवर्तन नहीं किया जाता। इस बात को ध्यान में रखेंगे। किसके लिए मैं बोल रहा हूं, थर्ड पर्सन के लिए, इस बात को भूलना नहीं है आपको। एक नीचे वाला सेंटेंस से देख लीजिएगा जो थर्ड पर्सन के लिए है, ठीक है। ये ऊपर तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन दिखा दिया, थर्ड पर्सन का नो चेंज होता है, ठीक है। थर्ड पर्सन नो चेंज, कहां का थर्ड पर्सन, ये भी ध्यान में रखेंगे। ये परिवर्तन पर्सन का किस में किया जाता है मित्र, कल मैंने बताया था आपको, फिर बोल रहा हूं मैं आपको, ये हम देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंसेज में, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहां पर, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, सी हैज ब्रोकन हर पेन। अब सी कौन से पर्सन का है, थर्ड पर्सन, हर भी किस पर्सन का, सी का ही आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है हर पेन, तो हर आपका थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन का कोई भी सब्जेक्ट दे, सिंगुलर दे दे, प्लूरल दे दे, ऑलरेडी आपका डायरेक्ट स्पीच में, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहां पर, ही टोल्ड मी दैट सी हैड, टाइम एंड टेंस का परिवर्तन होगा, बस थर्ड पर्सन के पर्सन का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ही टोल्ड मी दैट सी हैड ब्रोकन हर पेन, ठीक है। तो ये थर्ड पर्सन, ये चेंज ऑफ पर्सन की मैं बात आपको बता दिया, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, तब तक इसको पूरा जल्दी से नोट कर लीजिए थोड़ा, हाथ चलाइए तेज। तो अभी आपको मैंने ये चेंज ऑफ पर्सन बताया, अब अगला मैं आपको बता रहा हूं चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं और ये कब होते हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच हर समय नहीं बदलते हैं। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं, जैसे कुछ एडजेक्टिव होते हैं, कुछ एडवर्ब्स होते हैं, इनका परिवर्तन, कुछ वर्ब्स भी होते हैं, भाग लेते हैं इसमें, जैसे कम का गो आप देख सकते हैं। ये कब होते हैं, सबसे बड़ी बात है कि इसको परिवर्तित कब किया जाता है। सबसे बड़ी बात यही होती है कि हम इसका परिवर्तन कब करते हैं। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच तभी होता है, रूल नंबर फर्स्ट पर लागू नहीं होता है। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, जब रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टाइम एंड टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई शब्द भी दिया होगा तो उसमें परिवर्तन नहीं करते हैं,
क्यों नहीं करते हैं, अब वो मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टाइम एंड टेंस में भी परिवर्तन होता है और उसके अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी होता है, क्योंकि हमको निकट सूचक शब्द को दूर सूचक शब्द में बदलना है पास्ट में जब ले जाते हैं। मान लीजिए कम आपने बोला होगा रिपोर्ट करते समय रिपोर्टेड स्पीच में, तो कम को हमको गो में कहना पड़ता है। ऑलरेडी गो दिया था तो कोई बात नहीं है, लेकिन कम दिया होगा तो गो कहना पड़ेगा, क्योंकि आप एक घटनाक्रम को जो प्रेजेंट में है उसको दूर ले जा रहे हैं, पास्ट में ले जा रहे हैं। रिपोर्ट में आपका प्रेजेंट में दिया होगा तो पास्ट में ले जाना पड़ता है, अगर पास्ट में भी दिया होगा तो अदर पार्ट्स में ले जाना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य है मेरा कि अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच ये तभी लागू होता है जब रिपोर्टिंग स्पीच हमारा पास्ट टेंस में हो। अभी सेंटेंस के माध्यम से दिखाऊंगा, थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर दिखा दो कि अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में जैसे दिस दिया होगा आपका रिपोर्टेड स्पीच में, इन्वर्टेड कामा जो लिख रहे हो ना, अगर उस इन्वर्टेड कामाज में दिस आया होगा तो उसको दैट में बदल देते हैं, दिस आया होगा तो दोज में, हेंस देंस, नाउ देन, दस सो, हियर देयर, THUS है ये, हियर का देयर में बदलना पड़ता है, टुडे दैट डे, टुनाइट दैट नाइट, टुमारो द नेक्स्ट डे में भी लिखा जाता है, द फॉलोइंग डे भी लिखा जाता है, या ऑन द टुमारो ऐसे शब्द भी लिखा जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे, तीनों तरह से लिख दिया जाता है। द फॉलोइंग डे ज्यादातर लिखा जाता है, यस्टरडे द प्रीवियस डे या द डे बिफोर दोनों लिखा जाता है, ध्यान में रखेंगे। जहां बीते हुए समय की बात होगी उसमें प्रीवियस जरूर शब्द आता है। द डे बिफोर यस्टरडे, 2 days बिफोर या इन 2 days टाइम। बात समझ रहे हैं? सॉरी यहां पर यस्टरडे के लिए दिया है, नहीं, ये द डे बिफोर यस्टरडे, तो 2 days बिफोर यस्टरडे के लिए होता है ये, माने जिसको आप परसों कहते हैं। वैसे ही द डे आफ्टर टुमारो अगर दे दे, आने वाला परसों जिसको कहते हो आप, इन 2 days टाइम उसको लिखा जाता है। लास्ट डे द प्रीवियस डे, चाहे द डे बिफोर। अब लास्ट से बना हुआ जो आप ऐसे आप समय सूचक शब्द बना सकते हैं, जैसे लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, जितने भी बीते हुए शब्द में लास्ट लगा देंगे सबको ऐसे ही बदला जाएगा। जैसे लास्ट डे को लिखा है द प्रीवियस डे, लास्ट मंथ रहता तो द प्रीवियस मंथ, लास्ट वीक रहता तो द प्रीवियस वीक। वैसे ही अगर इस तरह से बदलना हो तो लास्ट डे को क्या बदले हैं, द प्लस या टाइम प्लस बिफोर, वैसे ही द प्लस यहाँ पर मंथ प्लस बिफोर। बात समझ रहे हैं? कहना हो कि जैसे यहाँ पर लास्ट डे, लास्ट मंथ रहता तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, द मंथ बिफोर। बात समझ रहे हैं? तो ये प्रक्रिया होता है इसका, जितना लास्ट लगा होगा लास्ट वाले का तरीका ये होगा, लास्ट ईयर तो द प्रीवियस ईयर। अब नेक्स्ट पर देखें, नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट मंथ द फॉलोइंग मंथ, नेक्स्ट ईयर द फॉलोइंग ईयर, नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक। ये फॉलोइंग से बदलता है नेक्स्ट वाला, जितना होगा आपका। बात समझ रहे हैं? इसको समझने का प्रयास करिएगा। कम को गो में, अ ईयर अगो, अ ईयर बिफोर, ये तरीका होता है हमारा इसको चेंज करने का। किसको? अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को। अब मैं आपको सेंटेंस के माध्यम से 2-3 दिखा दे रहा हूं जिससे आप समझ सकते हैं कि क्या परिवर्तन हुआ उसमें। ठीक है, तो ये कब परिवर्तन होता है? जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच किस टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो, तभी। ठीक है, तो ये आपके सामने कुछ सेंटेंसेज है, दिखा दे रहा हूं। ही सेड आई एम हैप्पी नाउ, ही सेड दैट ही वॉज हैप्पी देन, दानिश सेड I will come here, दानिश said that I मने दानिश के लिए प्रोनाउन ही। ठीक है, जब एक ही नाउन का प्रयोग बार बार सेंटेंस में होता है तो उसकी रिपीटेशन को कम करने का प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो दानिश एक बार आया, फिर उसी की बात हो रही है तो अभी ही लगाएंगे यहाँ पर, सीधा समझिए यहाँ से। तो आई अपने लिए बात कर रहा है दानिश, इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, ही लगा देंगे। ठीक है, तो दानिश सेड आई विल कम हियर, तो दानिश सेड दैट ही वुड गो, कम का गो, हियर का देयर। शी सेड आई शैल कम टुमारो, शी सेड दैट आई मने सी शैल मने शुड, शी शुड कम मीन्स गो, टुमारो मीन्स द नेक्स्ट डे, शी शुड गो द नेक्स्ट डे। ठीक है, इसी तरह से जितने भी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो अभी आपने बनाया है बॉक्स में, उनका अगर प्रयोग किया जाए तो उनको याद रखना रहता है आपको, उन्हीं के हिसाब से आप उसका प्रयोग कर देंगे। कब? जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होगा तभी ये परिवर्तन होता है। रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट टेंस में नहीं होगा तब की स्थिति में वो परिवर्तन नहीं किया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इस बात को। एक इस पर कुछ नोट है, आप सावधानी पूर्वक कुछ बातें हैं उसको
आपको ध्यान देना है, पहले इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा फिर बाद में। ठीक है, आइए अब एक अपवाद देख लेते हैं, एक्सेप्शन देख लेते हैं यहाँ से। ठीक है, हमने रूल नंबर 2 क्या स्टार्ट किया था कि जब रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टाइम एंड टेंस में परिवर्तन निम्नलिखित तरह से किया जाता है। लेकिन जरा सेंटेंस को देखिए क्या लिखा है, द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। लेकिन इसका इनडायरेक्ट स्पीच देखिए, द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जैसे डायरेक्ट स्पीच में हमारा सेंटेंस था, इनडायरेक्ट स्पीच में दैट के बाद हमने जो कहा तो लिख दिया है। इसको भी क्यों लिख दिया होगा भाई, तो जरा ध्यान दीजिएगा। कभी कुछ ऐसे सेंटेंसेज होते हैं कि उससे हमको सामान्य सत्य कथन का बोध होता है, जिसको सार्वभौमिक सत्य कहते हैं आप, या किसी आप स्मारक की बात करते हैं, किसी बिल्डिंग्स की बात करते हैं, तो कुछ ऐसे फैक्ट के चीज होते हैं कि उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। वो उस समय भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, क्योंकि वो बदलने वाला नहीं है। तो ऐसी घटनाक्रम को हम चेंज नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कोई स्मारक दे दे, कोई फैक्ट दे दे, तथ्य की बात दे दे, समझ रहे बात को, यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको कहते हैं, सत्य जो सार्वभौमिक सत्य है, हर जगह सत्य था, पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है, आगे भी सत्य रहेगा। तो जो भी सत्य कथन होते हैं उनका परिवर्तन नहीं किया जाता है, इसलिए इसका परिवर्तन नहीं किया गया है। ठीक है, अरे अर्थ घूमता है, ऐसा थोड़ी नहीं घूमती थी, अब नहीं घूमती है क्या, ऐसा नहीं हो सकता है ना। द हर्मिट सेड मैन इज मॉर्टल। ठीक है, ऋषि मुनि ने कहा कि भाई मनुष्य क्या है, मरणशील व्यक्ति है। क्या मरणशील व्यक्ति था कहूं, अब नहीं है, आगे नहीं होगा, ये गलत बात है। अर्थात यह सार्वभौमिक सत्य है, इसलिए इसके टाइम एंड टेंस में परिवर्तन नहीं किया जाता है। द टीचर सेड 2 and 2 becomes 4। 2 और 2 4 होते हैं। द टीचर सेड दैट 2 and 2 becomes 4। 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 कभी 3 तो हुआ नहीं है, अर्थात यह भी सत्य बात है। तो सत्य कथन को कभी भी चेंज नहीं किया जाता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब चलते हैं तो उसके टाइम और टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। बात समझ रहे हैं? तो ये आपका इसका एक्सेप्शन है जो परीक्षाओं में बहुत ही पूछा जाता है।